अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खुश हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा, हमारा 9वां लेसन है आज, 9th लेसन है हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हंगर होता है भूख, पॉपुलेशन आबादी, और एक्सप्लोजन होता है धमाका। आबादी का धमाका और भूख का बेटा आपस में गहरा ताल्लुक है। आबादी बढ़ती है तो भूख बढ़ती है, क्योंकि खुराक की हो जाती है कमी। उसकी हम बात करेंगे। लेक्चर है पहला, 2 लेक्चर्स में हमने इस सबक को कवर करना है। पहले लेक्चर में मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तक मैंने पढ़ाना है वहाँ तक जो सवाल पेपर में आते हैं वो 3 हैं। 3 सवाल मैं आपको बता दूंगा, साथ साथ आप इसको जहन में रखिएगा। 3 सवालात जो पेपर में आते हैं इनको आप जहन में रखिएगा, और मुश्किल फास थोड़े से हैं, उनके मानी भी आ जाएंगे। पहला शुरू कर रहा हूँ, वक्त ज़ाया नहीं करता। व्हाट इज़ लाइक टू बी रियली हंग्री? भूखा होना कैसा है? असल भूख क्या चीज़ है? आई एक्सपेक्ट दैट एट सम टाइम यू हैव ऑल कम होम आफ्टर एन एनर्जेटिक गेम ऑफ फुटबॉल और नेटबॉल। आप कभी कभार फुटबॉल की गेम से थक हार कर घर वापस आते हैं, और आफ्टर फ्यू आवर्स व्हेन यू हैव बीन टू बिजी टू ईट, या आप इतने रहते हैं मसरूफ़ कि आप खाना नहीं खा सकते। एंड सेड कहते हैं आई एम स्टार्विंग, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। बट दिस हंगर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये भूख ज़्यादा देर नहीं रहती। ये भूख ज़्यादा देर नहीं रहती। क्यों बेटा? देखते हैं। इफ़ यूर मील वॉज नॉट रेडी फॉर यू, अगर आपका खाना तैयार नहीं है, आफ्टर फ्यू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, थोड़ा सा खाना मक्खन रोटी छोटी खा के, यू फॉरगेट ऑल अबाउट दोज हंगर पैंग्स, तो आप उस भूख की जो पैंग्स हैं, तकलीफ, उसकी जो तकलीफ है उसको आप भूल जाते हैं। ये बेटा सवाल है, व्हाट डज हंगर मीन ऑन लार्ज स्केल? अब उसकी बात शुरू होने जा रही है, वो आपको पता होना चाहिए कि लार्ज स्केल पे भूख क्या होती है। पहला सवाल ये पेपर में आता है। बट हंगर डज नॉट मीन मिसिंग 1 मील और इवन मील्स फॉर अ होल डे। भूख का मतलब ये नहीं है कि आपने एक खाना तर्क कर दिया, एक खाना छोड़ दिया, या सारा दिन खाना नहीं खाया। ये बेटा भूख नहीं है। इट मीन्स नेवर हैविंग इनफ टू ईट। इसका मतलब यह है कि आपको कभी भी बहुत ज़्यादा खाने के लिए नहीं मिला। तो कहता है इट मीन्स व्हेन यू हैव हैड समथिंग टू ईट एट लीस्ट एज मच अगेन, कि आपके पास इतना कम खाना है कि दोबारा खाने के लिए नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स, इसका मतलब यह भी है, सिचुएशन इन विच यू आर ऑलवेज वॉन्डरिंग वेयर द नेक्स्ट मील इज कमिंग फ्रॉम, कि अगला खाना कहाँ से आएगा। और इवन इफ देयर विल बी ए नेक्स्ट मील, क्या अगला खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। यू आर ऑलवेज वॉन्डरिंग वेयर द नेक्स्ट मील इज कमिंग फ्रॉम। आप हमेशा हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, टेंशन में होते हैं कि अगला खाना कहाँ से आएगा। इफ़ देयर विल बी नेक्स्ट मील। आर्थर हॉपक्राफ्ट गार्डियन का एक राइटर है, वो कहते, गार्डियन एक अखबार का नाम है, एक रसाले का नाम है, सॉरी। उसका जो राइटर है आर्थर हॉपक्राफ्ट कहता है, उसने कहा ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूख से मरते हुए, फाका करते हुए बच्चों के बारे में वो कहता है। आफ्टर विजिटिंग अ न्यूट्रिशन सेंटर इन कीनिया, कीनिया के न्यूट्रिशन सेंटर बेटा होता है ग़िज़ा का सेंटर, जहाँ पे बच्चों की ग़िज़ाइयत का ख्याल रखा जाता है, वो न्यूट्रिशन सेंटर है। उसमें वो कहता है न्यूट्रिशन सेंटर में कि, ये न्यूट्रिशन सेंटर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं पहले नहीं लिख सका, न्यूट्रिशन सेंटर। तो वो कहता है उसका जब उसने दौरा किया कीनिया में, उसने कहा दे आर द चिल्ड्रन हुज आईज टेयर एज इफ ब्लाइंड। वहाँ वो बच्चे हैं जो भूख से यूं घूरते हैं, यूं देखते हैं जैसे वो अंधे हो चुके हों। अल्लाह अकबर। वो कहता है बच्चे भूख से यूं बिलक रहे थे, यूं घूर रहे थे, स्टेयर होता है घूरना, एज इफ ब्लाइंड, जैसे वो अंधे हों। हुज लेग्स, जिनकी टांगे, एंड आर्म्स और बाजू, आर लाइक स्टिक्स ऑफ लिकोरस, जिनके बाजू और टांगे ऐसे जैसे मलट्ठी की शाखें हों। मलट्ठी आपको पता है, एक छोटा सा एक पौधा होता है जिसकी शाखें बड़ी नरम और नाजुक सी होती हैं। हु नाइदर क्राई नॉर लाफ, जो ना हंसते हैं ना रोते हैं। एंड हु वेट 10 पाउंड एट द एज ऑफ 2 years, और जो 2 साल की उम्र में जिनका वज़न 10 पाउंड है। फेमिन हैज़ बीन अ प्रॉब्लम सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। कहता है कि कहत जो है ये इब्तदाई आफरीनश से एक प्रॉब्लम रहा है। इब्तदाई आफरीनश क्या होता है? मुश्किल उर्दू है कि शुरू से ही, आगाज़ से, शुरू से ही एक प्रॉब्लम रही। द अर्ली हंटर, शुरू के जो हंटर थे, शिकारी थे, सफर्ड ग्रेव शॉर्टेज। बेटा ग्रेव शॉर्टेज क्या है? ग्रेव शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा किल्लत ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, के विंटर मंथ में बहुत ज़्यादा किल्लत रही उन्हें। एंड क्वाइट ऑफन दीज वर सीरियस इनफ टू मीन स्टारवेशन फॉर हिम एंड हिज फैमिली। और बाज़ का ये इतनी सीरियस और ख़तरनाक, सीरियस का मतलब होता है संजीदा। इस सबक में जगह जगह सीरियस का मतलब तकरीबन ये आया है कि ख़तरनाक। बाज़ का ये स्टारवेशन इतनी ख़तरनाक हो जाती थी
कि उसका वो और उसकी फैमिली फाकों पर आ जाती थी, फाकों से मरने पे आ जाती थी। ये पुराने वक्तों की बात है, इब्तदाए आफरीनत से, शुरू से ही, फ्रॉम वेरी स्टार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड ये प्रॉब्लम रही है। वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ फैमिन, ये बेटा बात समझ आ गई लार्ज स्केल पे फैमिन क्या होता है। जब बहुत से व्हेन अ ह्यूज पॉपुलेशन डोंट हैव टू ईट समथिंग प्रॉपरली, जब बहुत सी आबादी के पास कुछ खाने को नहीं होता, दैट इज कॉल्ड हंगर ऑन अ लार्ज स्केल। तो अगली बात है, वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ फेमिन वाज कार्व्ड, कार्व्ड है कुंदा किया गया था, खोदा हुआ था पहले पहाड़ों पे। हम किताबों पे लिखा होता ना, आजकल किताबों पे लिखा होता, पहले चूंकि किताबें नहीं होती थी, नोटबुक्स नहीं होती थी और डायरीज नहीं होती थी, तो फिर कहाँ लिखते थे? पहाड़ों पर, दीवारों पर, पहाड़ गारों की दीवारों पे लिखा होता था। तो लिखा हुआ था गार की दीवार पे या कहीं पत्थर, ग्रेनाइट पे, पत्थर पे। इजिप्शियन पैरोहा, इजिप्शियन फिरौन ने लिखा कि ही सेड, उसने कहा ड्यूरिंग माई रियन, मेरे दौर में, द नील हैज नॉट बीन इन फ्लड, नील पर, दरिया नील में फ्लड नहीं आया फॉर 7 years, 7 साल तक दरिया नील में सैलाब नहीं आया। कॉर्न इज स्कार्स, तो मकई नहीं है, एंड फूड इज लैकिंग, खुराक भी नहीं है। खुराक की लैकिंग होता है किल्लत, लैकिंग क्या होता है? लैकिंग का मतलब है किल्लत। मैं लिख देता हूं, लैकिंग लैकिंग का मतलब है किल्लत, खुराक की उसने कहा किल्लत है। और उसने क्योंकि लिख दिया ताकि आने वाली नस्लें पढ़े कि मेरे दौर में क्या हुआ। दोज हु रैन, उसने कहा वो जो दौड़ा करते थे, कैन नॉट इवन वॉक, अब चल भी नहीं सकते। द फूड बिन्स आर ब्रोकन ओपन एंड एम्प्टी, फूड बिन्स यानी जो फूड के बर्तन हैं, खुराक के बर्तन, जैसे हमारे पड़ोले वगैरह होते हैं जहाँ गला स्टोर करते थे, उसको ब्रोकन ओपन है, तोड़ दिया गया है, खोला गया है। इट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, लेकिन वो खाली है और ये हर चीज़ का एंड है, इख्तिताम है, तबाही है, बर्बादी है। ये फिरौन ने एक पत्थर पर कभी लिखवाया था। अगले पैरे की तरफ जा रहा हूँ, जो तीसरा पैरा है, वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ फैमिन वाज, सॉरी चौथे पैरे की तरफ, कि वी रेड इन द बाइबल ऑफ मैनी केसेस ऑफ फैमिन, क्योंकि ये बाइबल का हवाला दिया है इसमें कि हमने बाइबल में पढ़ा बहुत से केसेस ऑफ फैमिन, हमने कहत के बहुत से केसेस, बहुत से मसले, बहुत से वाकयात, केसेस का मतलब यहाँ वाकयात है, हमने बाइबल में पढ़े। देयर वर 7 years ऑफ फैमिन, बेटा 7 साल का कहत आया इन इजिप्ट, मिस्र में, एंड द सराउंडिंग कंट्री साइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जोसेफ, जोसेफ कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को, यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र में और उसके गिरदोनवा में, सराउंडिंग एरियाज में 7 साल का कहत आया। वाइड स्प्रेड डिजास्टर वाज ओनली अवर्टेड, वाइड स्प्रेड क्या होता है? बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर, डिजास्टर तबाही, वाज ओनली अवर्टेड, से बचा लिया गया। अवर्ट होता है बचा लिया जाना, ख़त्म कर दिया जाना, बचा लिया जाना। तो उस तबाही से बचा लिया गया बाय द प्रीवियस कंपल्सरी स्टोरेज ऑफ फूड, जो माजी में लाजम करार दी गई थी फूड की स्टोरेज अंडर जोसेफ मैनेजमेंट। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जो खुराक ज़ख़ीरा करने को लाजम करार दिया गया था ड्यूरिंग द प्लेंटीफुल हार्वेस्ट, प्लेंटीफुल होता है जब वाफर मिकदार में गला पैदा हुआ, उन दिनों में वाफर मिकदार में जब गला पैदा हुआ, जो खुराक को स्टोर करने का हुक्म दिया गया था, लाजम करार दी गई थी, उससे बेटा उस 7 साल के हम कहेंगे 7 साल से के कहत से बचा लिया गया। तो डिस्क्राइब सम ग्रेट फैमिन ऑफ पास्ट, इसमें आएगा तो मैं पास्ट के ही फैमिन डिस्कस कर रहा हूँ। याद रखिए पेरोहा का आप डिस्कस कर सकते हैं कि पेरोहा ने कार्व्ड ऑन अ ग्रेनाइट, ही सेड दैट ही फेस्ड ग्रेव शॉर्टेज ऑफ फूड, तो ड्यू टू लैक ऑफ रेन या लैक ऑफ फ्लड इन नील। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जो 7 साल का कहत पड़ा, तो ये सवाल का जवाब इसमें मैं बयान कर रहा हूँ और साथ में पूरे सबक का मैं तर्जमा भी कर रहा हूँ, याद रखिएगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये बहुत बड़ी मैनेजमेंट थी। हम डिस्कस करते हैं और वाक़यात, कभी हमने ये डिस्कस नहीं किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कितनी बड़ी मैनेजमेंट थी एज ए बादशाह, एज ए किंग, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, कि उन्होंने पहले ही ऑर्डर दे दिया था कि एक बहुत बड़ा कहत पड़ने वाला है, तो अब भाई गला संभाल के रखें, बुरे वक्त के लिए संभाल के रखें। और उन्होंने पूरी दुनिया में समझे कहत था, पूरे इलाकों में कहत था, अफ्रीका में कहत था, लेकिन उन्होंने उस कहत से कैसे बचाया अपनी कौम को, जो मैं बयान कर दिया है। कहता है इजिप्ट वाज सेव्ड फ्रॉम फैमिन, मिस्र को उस कहत से बचा लिया गया बाय दिस नेशनल एफर्ट, इस कौमी काविश से। बट मैनी पीपल इन द सराउंडिंग कंट्रीज वर लेफ्ट हंगरी, लेकिन इर्द गिर्द के, सराउंडिंग होता है गिरदो नवा, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? गिरदो नवा,
गिरदोनवा के बहुत से कंट्रीज़ में, बहुत से मुमालिक में बहुत से लोग भूखे रह गए। जोसेफ्स ओन ब्रदर केम टू इजिप्ट, बेटा आपने वाक़या पढ़ा है, यूसुफ इस्लाम के ओन ब्रदर, उनके अपने भाई, केम टू इजिप्ट, मिस्र में आए फ्राम पैलेस्टीन टू बाय ग्रेन, गल्ला खरीदने के लिए। तो अभी मैं ये सवाल चल रहा है, ये बड़ा सवाल है, डिस्क्राइब सम ग्रेट फैमिन। कुछ पुराने उसने कहा कुछ पुराने फैमिन जो हैं, मतलब फैमिन जो कहत हैं उनको डिस्कस करें। तो बात हो गई है, पहला मैंने बात की कि फर्स्ट रिकॉर्ड जो था वो उसका था पैरोहा का था, दूसरा बाइबल में डिस्कस उन्होंने किया है यूसुफ इस्लाम का दौर का है, तीसरे की मैं बात कर रहा हूँ कि वो बड़ी उसी में बयान करता है कि फ्राम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू अबाउट 1800 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सन 1800 तक देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ फैमिन इन यूरोप इन 350 डिफरेंट ईयर्स। 350, देखिए 1800 साल बनते हैं हज़रत यूसुफ इस्लाम के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 1800 सन तक, 350 मुख्तलिफ सालों में, 18 सालों में 350 मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ दफ़ा बहुत बड़े बड़े कहत पड़े। वन फैमिन एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल बाद एक कहत पड़ा। तकसीम करें ना 1800 350, तो हर 5 साल बाद एक कहत पड़ा। इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इंग्लैंड में उसी दौर में देयर वाज एट लीस्ट वन मेजर फैमिन एवरी 10 ईयर्स, वहाँ हर 10 साल बाद एक बहुत बड़ा कहत पड़ा। अब ये भी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, सवाल तैयार हो जाएंगे, गौर से अगर आप सबक सुन रहे हैं तो सवाल आपके तैयार हो जाएंगे कि 1800 सन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से सन 1800 तक 350 सालों में मुख्तलिफ बहुत बड़े बड़े कहत पड़े, और यूरोप में हर 10 साल बाद कहत पड़ा। तो वो बात करता है कि दीज वर जनरल फैमिन्स, ये तो जनरल फैमिन थे व्हेन अ लार्ज एरिया ऑफ कंट्री वाज अफेक्टेड, जब एक बहुत बड़ा एरिया अफेक्ट हुआ। बट देयर वर मैनी मोर लोकल फैमिन्स, ये तो बहुत बड़े कहत थे जैसे बहुत बड़ा एरिया अफेक्ट हुआ, लेकिन बहुत से लोकल फैमिन भी हुए। लेकिन लोकल बेटा वो होते हैं जो इलाकाई तौर पे होते हैं, किसी शहर में बढ़ गया कहत, उसमें गाड़ियाँ तो नहीं देने कि फ़ौरन गल्ला पहुँचा दिया जाए, शहरों में कहत पड़े और बड़े बड़े कस्बों में कहत पड़े, इस तरह के बहुत से कहत भी रिकॉर्ड पर हैं। वी कैन गेट सम आइडियाज़ ऑफ दीज फैमिन्स फ्राम आवर फोक लोर, ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अक्सर, हम इन कहत जो ये कहत हैं इनका आइडिया हम ले सकते हैं कहाँ से, फोक लोर से ले सकते हैं बेटा। तो फोक लोर क्या होती है, ये है लोक कहानी को कहते हैं फोक लोर, ये फोक है, लोर इसका मतलब होता है लोक कहानी, लोक कहानी उसे ले सकते हैं। तो कहता है कि द स्टोरीज ऑफ रॉबिन हुड, बेटा रॉबिन हुड का जिक्र आ गया है, आपने सुना भी होगा, पहले किसी मूवी में सुना होगा कि हम अपने इलाके के रॉबिन हुड हैं। ये एक ऐसा डाकू था जिसका बहुत अच्छे अल्फाज में नाम लिया जाता है तारीख़ में, क्योंकि ये शाही जंगलात से शिकार करता था, शाही खजानों को लूटता था, गरीबों में बांटता था, रॉबिन हुड उसका नाम था। तो स्टोरीज ऑफ रॉबिन हुड ऑफन इन्वॉल्व लोकल फूड शॉर्टेज with Robin helping the transport of food, robbing the rich to feed the poor, or poaching for them from the royal forest। कहता है रॉबिन हुड की जो स्टोरीज हैं उनमें अमल दखल, ये लोकल पैमाने पे कहत पड़ते थे ना, उनका बड़ा अमल दखल है कि वो रॉयल जो खजाने थे उनको लूटता था और उनको पहुंचाता था गरीबों तक। और पोचिंग एक लफ्ज़ मालूम हुआ कि पोच करता था, यानी कि शिकार, पोचिंग होता है हंटिंग करना, वो पोच करता था, शिकार करता था। कहाँ से, ये पोचिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा, आप तो जो फरमाएंगे, पोचिंग POACHING, पोचिंग है शिकार करना। और वो शिकार करता था रॉयल फॉरेस्ट से, बेटा रॉयल फॉरेस्ट वहाँ जहाँ कोई शिकार करना ममनू था वहाँ से वो शिकार करता था, और वो किन को देता था, वो गरीबों में बांट देता था। बट फैमिन्स इन यूरोप हैव बीन मच लेस सीरियस, यहाँ भी लेस सीरियस का मतलब कम खतरनाक। कहता है यूरोप में जो कहत पड़े वो कम खतरनाक थे देन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बाकी कहतों से ये कहत ज़रा कम खतरनाक थे। तो उसने कहा चाइना हैड 90 मेजर फैमिन्स इन 1 सेंचुरी, चाइना में एक सेंचुरी में, एक सदी में 90 कहत पड़े, 90 एक सदी में, पीछे की रह गया 100 साल, 90 दफ़ा कहत पड़ा तो फिर 10 साल ही बचे होंगे। 9.5 मिलियन पीपल पेरिश्ड, 9 मिलियन होता है 10 लाख का, 9 मिलियन का मतलब 90 लाख, 9.5 मिलियन 95 लाख लोग पेरिश हो गए। पेरिश का मतलब बेटा होता है तबाह हो जाना, मर जाना। 95 लाख लोग मर गए सिंगल फैमिन में, विच स्वेप्ट नॉर्थ चाइना इन द लास्ट सेंचुरी, जिसने नॉर्थ चाइना का, शुमाली चाइना का बिल्कुल सफाया कर दिया पिछली सदी में, जिसने नॉर्थ चाइना का बिल्कुल सफाया कर दिया।
रशियन फेमिन इन 1921 में रशियन फेमिन आया 1921-22 में, किल्ड सेवरल मिलियन पीपल्स ने कई लाखों लोग मार दिए। रशिया की बात कर रहा हूँ। सवाल वही चल रहा है, सवाल वही चल रहा है बेटा। तो कहता है 10 मिलियन डाइड इन ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल 1969 एंड 70। 1969-70 में 10 मिलियन कितने होते हैं जी? 1 करोड़ लोग मर गए 1969-70 में। आज की बात है, कल की बात है, 30 35 40 50 साल की बात। रिसेंटली 1942 इन बम्बई में 1 मिलियन स्टार्व टू डेथ। 10 लाख लोग भूख से मर गए 1942 में, क्योंकि बेटा उसमें जंग अजीम की वजह होगी, लगी दुनिया सारी में जंग अजीम दोइम। व्हेन द राइस क्रॉप फेल्ड, जब राइस की फसल नहीं हुई, जब चावल नहीं हुआ, तो बेटा क्या हुआ? फिर भूख से लोग मर गए। इन इंडिया इन 1964-65 1964-65 में, क्योंकि जंग भी लगी थी इंडो पाक की, देयर वाज द वर्स्ट फेमिन ऑफ सेंचुरी। सदी का खतरनाक तरीन तकलीफ दे तरीन एक कहत आया, ओइंग टू द फेलियर ऑफ द मानसून की, जो कि बारिशें नहीं हुई। एंड मैनी कंट्रीज गेव एड ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे उन्होंने इमदाद दी। एंड ट्राई टू हेल्प, मदद करने की कोशिश की। हाउएवर इंपोर्टेड फूड कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बेटा। लेकिन इंपोर्टेड होता है बाहर से आया हुआ खाना। मैं कहता हूँ कि मांगे ताके का खाना, जो बाहर से भीख खराब में मिला हुआ जो खाना होता है ना, ये सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। इवन इफ देयर हैड बीन इनफ अवेलेबिलिटी, अगर अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो, फर्ज किया अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, खाना बहुत अवेलेबल है, चीज़ें बहुत सी आ गई, चंद मिनट है। द पोर्ट्स कुड नॉट कोप विद ऑल शिप्स ब्रिंगिंग द कार्गोज। लेकिन पोर्ट जो होती हैं, यानी कि आपकी जो बंदरगाह होती है, ये बंदरगाह उसको कैटर नहीं कर पा रही थी। एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स वर सो ग्रेट, क्योंकि बंदरगाह में स्टोर करना होता है ना, कहाँ रखे इतना गल्ला, और ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम वाज सो ग्रेट, इतनी ज़्यादा थी दैट फूड कुड नॉट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनी ऑफ द आइसोलेटेड एंड हार्डेस्ट एरियाज के फूड आइसोलेटेड हार्डेस्ट एरिया तक नहीं पहुँच रहे थे। ये लेटर 1 साल बाद इंडिया स्टिल फेस्ड एन इवन वर्स थ्रेट ऑफ फेमिन। 1 साल बाद भी इंडिया इस तरह के प्रॉब्लम में गिरा हुआ था। 2-3 लाइनें हैं, 2-3 लाइनें की गुंजाइश है जी, 2-3 लाइनें हैं सिर्फ। तो कहता है कि फेमिन में बी काज्ड बाय मैनी थिंग्स। क्यों होते हैं फेमिन? हो सकता है मुख्तलिफ चीज़ों से होते हो। इट मे बी दैट देयर आर जस्ट टू मैनी पीपल फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। हो सकता है जितना खाना मौजूद है उसके मुकाबले में लोग बहुत ज़्यादा हैं, खाना बहुत कम है। एक वजह तो यह है, इस सवाल का जवाब है। अगली बात है, इट मे बी दैट क्रॉप्स हैव फेल्ड ड्यू टू डिजीज, कि क्रॉप डिजीज़ की वजह से फेल हो गई, यानी कि बीमारियाँ आ गई। थाउजेंड्स इवन मिलियंस, हज़ारों लाखों विल डाई ऑफ स्टारवेशन, भूख से मर जाएंगे बिकॉज ऑफ फेमिन काज्ड बाय द लैक ऑफ रेन। अगर बारिश ना हो तो बहुत से लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे। ये आज का सबक, मैंने आधा सबक हो गया, आधा अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा। 3 सवाल भी आपके हो गए, ये सवाल भी कंटिन्यू करूंगा। जो सवालों अल्फाज के मीनिंग है मैंने बयान कर दिए। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो सवालों के जवाब के हो जाएंगे, तर्जमा आपका हो जाएगा, मालूमात आपके पास बहुत ही हो जाएगी। मैं पूरा तर्जमा बयान करता हूँ। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मुझे एडी तबस्सुम को और हमारे जो कैमरामैन हैं इमरान भाई, उन्हें भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान, अल्लाह हाफिज़।